बच्चों, मैं रुचि सक्सेना मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने दो बैलों की कथा में पढ़ा कि जब उन दोनों का पेट भर गया तो उन्होंने आज़ादी का अनुभव किया और खेल खेलने लगे, एक दूसरे के साथ प्रेम से खेल खेलने लगे। तभी एक ने दूसरे को खाई में गिरा दिया तो उसे क्रोध आया, फिर संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो वो बेचारा किनारे हट गया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अरे ये क्या, कोई सांड टॉकता चला आ रहा है। हाँ, साड़ी है। वो सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, मूक माने सांकेतिक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। चलो, इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि ये बहुत भयानक है। भागना कायरता है, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11, उसने कहा कि तुम यहीं पे मरो, मैं तो यहाँ से भागता हूँ। 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना। और जो दौड़ाए, अगर उसने हमको दौड़ाया तो फिर कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, रगेदता माने खदेड़ता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित यानी एक साथ कई शत्रुओं के साथ जो आक्रमण कर देता है, उनसे लड़ने का तजुर्बा यानी अनुभव न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का हंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। उसके अंदर दम नहीं रह गया, साहस नहीं रह गया लड़ने का, और वो गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले आते थे, क्योंकि उन्होंने सांड को हरा दिया था। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। हीरा ने उसे समझाया कि नहीं, जो शत्रु गिर जाता है उस पर वार नहीं करना चाहिए, उस पर सींग नहीं चलाना चाहिए। ये सब ढोंग है। ढोंग माने दिखावा है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे ये सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचो। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए थे, ग्रास माने कौरे खाए थे, कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस क्या होता है बच्चा? जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। बच्चों, कांजी हाउस वो स्थान होता है जहाँ पर सड़क में घूमने वाले आवारा पशुओं को बंद कर दिया जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ में ही ना आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया भी अच्छा था। वहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, मुर्दे यानी मरे की तरह। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे।
पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे कहाँ तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, क्योंकि दोनों बहुत भूखे हो गए थे। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए और दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, जहाँ पर वो कांजी हाउस था उसकी चारों दीवारें जो थी वो कैसी थी, कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, उसने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस जो था वो बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजटपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। जब उसने देखा कि हीरा जो है वो लगातार दीवार को तोड़ने में लगा है तो उसको बहुत गुस्सा आ गई और उसने क्या किया, उसको एक रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतनी भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं, देह माने शरीर में। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार की सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा था। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, मतलब जागे, उनमें जान आ गई। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, जैसे थे वैसे ही खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे, भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहाँ पड़ा रहने दो, शायद कहीं मुलाकात हो जाए या भेंट हो जाए। भेंट माने मुलाकात। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो, तुमको छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़ेगी तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण माने तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल माने दुबले हो गए थे, उठा तक ना जाता था। ठिठरियां निकल आई थी, ठिठरियां माने हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? यानी वो इतने दुर्बल हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे कि कोई उनको खरीदना नहीं चाहता था। सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं, मुद्रा अत्यंत कठोर,
आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है जो उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत में डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे। भय के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा मार देता था। वो जो था एक कसाई था जो उन लोगों को लिए जा रहा था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। तभी इन दोनों ने देखा कि रास्ते में गाय बैलों का एक समूह जो है वह हरे हरे चारे को खा रहा है। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर का जुगाली करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर इतने स्वार्थी हैं सब, कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि इनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। ये सब वही लोग थे जो लोग कांजी हाउस से भागे थे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित रहा है। तभी उन्हें अचानक याद आया कि जिस राह से हम लोग को ले जा रहा है वो हमारी परिचित मतलब जानी पहचानी रहा है। रामा ने मार गए। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता जो थी वो गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुएं, उन लोगों को सब कुछ जानी पहचानी चीजें दिखने लगी। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच है। नगीच माने पास आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर, उन्मत्त माने नशे में चूर होकर, बछड़ों की बाती कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। हमारा थान है यहाँ, ये उनका थान था। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल पीछे पीछे दौड़ता चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। अपने बैलों को इतने दिनों बाद झूरी ने द्वार पर देखा और द्वार पर बैठे बैठे देखा और दौड़कर उनके पास पहुंचा और अपने गले से लगा लिया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद वो अपने मालिक से मिले थे, यानी अपने घर वापस आ पाए थे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं? तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। उसने कहा, मैं तो मवेशी खाने जहाँ पर पशु रखे जाते हैं वहाँ पे नीलामी हुई थी, मैंने इनको वहाँ से खरीदा है। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका, पर दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, मैं अवश्य उसको मारता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा। देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं।
जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, एक खुशी सी मालूम होती थी, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद अपने गांव लौटकर आए थे। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे छूने, क्योंकि उनके खो जाने का उसको भी बहुत गम था। बच्चों, अब मैं आप लोगों को इसके प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूं, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? सबसे पहली चीज है कि कांजी हाउस क्या होता है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी जिससे पता चल सके कि कोई जानवर रस्सी तोड़कर भाग तो नहीं गया है। कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल होती है, जिसमें लावारिश तथा आवारा घूमने वाले जानवरों को बंद किया जाता है और कांजी हाउस के मालिक की जिम्मेदारी होती है कि कोई पशु भाग ना जाए। सेकंड क्वेश्चन है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? जब हीरा और मोती को अपने मालिक की पत्नी के भाई के घर भेजा गया तो वहां पर उन्होंने उनके साथ बहुत अत्याचार सहा, लेकिन उन्हें वहां एक छोटी बच्ची मिली जिसकी दशा हीरा मोती जैसी ही थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए छोटी बच्ची को हीरा और मोती से आत्मीयता होने लगी, जिससे छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। थर्ड क्वेश्चन है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य जो है वो उभर कर आए हैं? सबसे पहले देखिएगा, अगर आपका स्वभाव बहुत सरल है तो वो भी एक बहुत बड़ा दोष है। कभी भी किसी निहत्थे पर हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हमारे हृदय में पशु पक्षियों के लिए दया और प्रेम की भावना होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमें सदैव संघर्ष करना चाहिए। हमें कभी भी जीवन में अत्याचार नहीं सहने चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। प्रस्तुत कहानी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर कि इस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर देखिएगा, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग न करके उसके अंदर विद्यमान सद्गुणों को प्रस्तुत किया है, जो कि बिल्कुल ही नया अर्थ है और उसके अंदर सरलता और सहजता विराजमान है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से सीधे और सरल लोगों की जो दुर्दशा होती है उसे दर्शाया है। यहाँ पर कहीं पर भी मूर्खता को नहीं दर्शाया गया है, बल्कि उसमें दिखाया गया है कि बैल सद्गुणों से युक्त हैं, लेकिन उनकी कद्र नहीं की जाती। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हीरा और मोती में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी और इस बात से के कई प्रमाण हैं। जैसे जब वे दोनों हल या गाड़ी में जोर दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा या प्रयास रहता कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे, ताकि उसके मित्र को कष्ट न लेना पड़े। जिस वक्त उनकी नाद में खली भूसा पड़ जाता तो दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। जब मोती मटर के खेत में घुसकर खा रहा था, तभी दो आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल सकता था, लेकिन उसने अपने दोस्त को संकट में देखा तो वो वापस लौट आया। तब उसने मोती के साथ संकट को झेला। कांजी हाउस में भी मोती की पूरी तरह दीवार गिराने पर सभी जानवर भाग गए, परंतु हीरा मोटी रस्सी से बंधा था। हीरा जो था वो मोटी रस्सी से बंधा था और भाग ना पाया। अपने मित्र की सहायता के लिए मोती भी वहां से नहीं भागा, हीरा के साथ ही रुक गया। इन कारणों से पता चलता है कि उन दोनों में कितनी मित्रता थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के कथन के माध्यम से प्रेमचंद ये समझाना चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों में हमेशा से नारियों को पूजनीय माना जाता है, किंतु हमारा समाज इस बात को भूल जाता है और बार बार नारी जाति पर अत्याचार करता है, शोषण करता है, जबकि पशु ऐसा नहीं करते। यह कथन हमारे सामाजिक मूल्यों की ओर संकेत करता है।